तुम अपनी पूरी लाइफ गलत प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा रहे हो, इसीलिए हर बार रिजल्ट वही आता है, जीरो चेंज, सेम लूप। तुम सोचते हो इश्यू टाइम, लक या मोटिवेशन का है, लेकिन असली रीजन इतना अनकंफर्टेबल है कि तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और यही तुम्हें सालों से रोक रहा है। अगर आज ये समझ नहीं आया तो तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहोगे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ोगे, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को ही समझदार मानते रहोगे। चैप्टर 1। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सुबह खुद से वादा किया हो, आज पूरा फोकस रहेगा, आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन दिन खत्म होते होते वही फोन, वही स्क्रॉलिंग, वही अधूरे काम, और फिर रात को एक अजीब सा गिल्ट, मैं चाहता तो था, फिर किया क्यों नहीं। यही से कहानी शुरू होती है। एक लड़का था जो हमेशा मोटिवेटेड रहता था, हर नए महीने गोल्स लिखता, प्लान्स बनाता, यूट्यूब वीडियोस देखता, और हर बार सोचता इस बार जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही सब टूट जाता, काम अधूरे, हैबिट्स गायब, और दिमाग में एक ही सवाल, मुझसे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। फिर उसने और वीडियोस देखे और कोट्स पढ़े, लेकिन अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक दिन उसने नोटिस किया, जब भी उसे कोई डिफिकल्ट काम करना होता, उसका माइंड तुरंत एस्केप ढूंढता, कभी थकान का बहाना, कभी मूड का, और कभी कल से शुरू करूंगा। यहीं पर उसे एक छोटी सी चीज समझ आई, शायद प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, कंट्रोल की है। हम सब सोचते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर टाइम हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। जब मन करता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं करता तो छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे यही पैटर्न हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। सोचो, अगर हर डिसीजन मूड पर डिपेंड करता है तो क्या कभी लाइफ स्टेबल हो सकती है। यहीं पर मेंटल डिसिप्लिन एंटर करता है। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। ये कोई स्ट्रिक्ट रूटीन या हार्ड लाइफ नहीं है, ये बस एक सिंपल शिफ्ट है। जो सही है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। उस लड़के ने धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने छोटे डिसीजंस में खुद को टेस्ट करना शुरू किया। जब अलार्म बजता, उठना, जब काम बोरिंग लगता, फिर भी बैठना, जब डिस्ट्रैक्शन आता, इग्नोर करना। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, माइंड बार बार लड़ाई करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक बदलाव नोटिस किया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं एक बड़ा रियलाइजेशन आता है, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये नहीं कि हम लेजी हैं, बल्कि ये है कि हम अपने माइंड की हर बात मान लेते हैं। जबकि डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट नहीं होते, बस वो अपने थॉट्स के गुलाम नहीं होते। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि लाइफ की हर बड़ी प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, इनकंसिस्टेंसी, इन सब का रूट एक ही है, अनकंट्रोल्ड माइंड। और जब ये कंट्रोल आना शुरू होता है तो बाकी चीजें अपने आप अलाइन होने लगती हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर माइंड नेचुरली कंफर्ट चाहता है और डिसिप्लिन डिस्कंफर्ट, तो फिर ये अंदर की लड़ाई जीतते कैसे हैं? क्योंकि सच ये है, ये लड़ाई सिर्फ अवेयरनेस से नहीं जीती जाती। इसके पीछे एक हिडन मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है कि तुम एक्शन लोगे या फिर से वही एक्सक्यूजेस बनाओगे। और यही वो चीज है जो चैप्टर 2 में धीरे धीरे सामने आएगी। चैप्टर 2। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी जरूरी काम के सामने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, काम या कोई प्रोजेक्ट, तो अचानक दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ा फोन चेक कर लेता हूं, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, और देखते ही देखते 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं। फिर अंदर से एक आवाज आती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसी वक्त दूसरी आवाज जवाब देती है, कल से सीरियसली शुरू करेंगे। ये दोनों आवाजें तुम्हारे अंदर ही चल रही होती हैं। एक लड़का था जो हर बार खुद से प्रॉमिस करता था कि वो अपने गोल्स पर फोकस करेगा। उसने टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करता, उसका माइंड उसे कहीं और ले जाता। कभी उसे लगता वो वीक है, कभी लगता डिसिप्लिन उसके बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो काम नहीं करना चाहता था, प्रॉब्लम ये थी कि उसका माइंड
हर बार उसे कंफर्ट की तरफ खींच लेता था। और यही वो मोमेंट था जहां उसे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ आया। हमारा माइंड हमारा दोस्त नहीं है, कम से कम हर टाइम तो नहीं। असल में माइंड एक सर्वाइवल मशीन है। उसे पेन से बचना है और कंफर्ट में रहना है। इसलिए जब भी तुम कोई टफ काम करने बैठते हो, माइंड तुरंत शॉर्टकट ढूंढता है। ये बाद में कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। अब सोचो, अगर हर बार तुमने इस आवाज को मान लिया तो क्या होगा? धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और फिर तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन सच ये है, तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो। ऐसा नहीं है, तुमने बस अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। एक बार उस लड़के ने खुद को चैलेंज दिया, जब भी उसका माइंड एक्सक्यूज बनाएगा वो बस 5 मिनट के लिए काम करेगा। बस 5 मिनट। पहले दिन बहुत रेजिस्टेंस आया, दिमाग बार बार कह रहा था छोड़ दे, लेकिन उसने इग्नोर किया और सिर्फ 5 मिनट काम किया। अजीब बात यह थी, 5 मिनट के बाद उसका मन खुद ही काम में लगने लगा। यहीं उसे एक और चीज समझ आई, एक्शन हमेशा मोटिवेशन के बाद नहीं आता। कई बार मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं। हम इंतजार करते हैं कि पहले मन बने, फिर काम करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। असल में माइंड एक मसल की तरह है, जितना तुम उसे कंट्रोल करोगे उतना वो स्ट्रांग होगा, और जितना तुम उसकी हर बात मानोगे उतना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब सवाल ये है, ये कंट्रोल बिल्ड कैसे होता है? क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है। तुम जानते हो कि डिस्ट्रैक्शन गलत है, फिर भी करते हो। तो फिर वो कौन सी चीज है जो डिसिप्लिन्ड लोगों को अलग बनाती है? वो कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं, बल्कि एक हिडन पैटर्न है जो उनकी डेली लाइफ में क्वाइटली काम करता है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगेगा, डिफॉल्ट बन जाएगा। लेकिन ये पैटर्न दिखता नहीं है, ये हैबिट्स के पीछे छुपा होता है। और यहीं से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है, जहां चीजें और क्लियर होने लगती हैं। चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने तय किया आज सिर्फ एक काम करूंगा, लेकिन जैसे ही बैठते हो फोन की एक नोटिफिकेशन आती है, फिर एक मैसेज, फिर एक वीडियो, और अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं। और फिर तुम खुद से कहते हो मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूं? शायद तुमने भी नोटिस किया होगा, प्रॉब्लम काम की डिफिकल्टी नहीं होती, प्रॉब्लम है अटेंशन का टूटना। एक लड़का था जो जेन्युइनली मेहनत करना चाहता था। उसके पास गोल्स भी थे, प्लान्स भी, लेकिन उसका सबसे बड़ा इश्यू था फोकस। वो काम शुरू करता, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद ही उसका माइंड भटकने लगता। कभी फोन, कभी रैंडम थॉट्स, कभी फ्यूचर की चिंता, और फिर वो खुद को ब्लेम करता, शायद मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन एक दिन उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना फोन दूसरे कमरे में रख दिया और सिर्फ 30 मिनट के लिए एक काम पर बैठ गया। पहले 5 मिनट में ही बेचैनी शुरू हो गई। मन बार बार कह रहा था बस एक बार फोन चेक कर ले। लेकिन उसने खुद को रोका और फिर कुछ अजीब हुआ। 10 से 15 मिनट बाद उसका माइंड धीरे धीरे सेटल होने लगा और पहली बार उसे लगा कि वो सच में काम में डूब रहा है। यहीं उसे एक पावरफुल रियलाइजेशन मिला, फोकस कोई नेचुरल स्किल नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट पल्स डिसीजन का रिजल्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा माइंड वीक है, लेकिन सच ये है हम खुद अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। सोचो, अगर फोन पास में है, नोटिफिकेशंस ऑन है, एनवायरनमेंट नॉइजी है, तो क्या फोकस पॉसिबल है? और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं। असल में हमारा ब्रेन इजी डोपामीन चाहता है, क्विक प्लेजर, इंस्टेंट रिवॉर्ड। इसलिए जब भी कोई टफ काम आता है, माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ भागता है जो इजी है। यहीं पर लोग गलती करते हैं, वो फोकस को विल पावर से अचीव करने की कोशिश करते हैं, जबकि फोकस एनवायरनमेंट से बिल्ड होता है। उस लड़के ने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू किया। काम के समय फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, और एक टाइम में सिर्फ एक काम। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन होने लगा। अब उसे हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ, काम जल्दी होने लगा
और स्ट्रेस कम हो गया, क्योंकि जब फोकस क्लियर होता है तो एनर्जी स्कैटर नहीं होती, डायरेक्शन मिलती है। लेकिन एक सटल चीज और हुई। उसे समझ आया कि फोकस सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस का गेम नहीं है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस अंदर भी होते हैं। रैंडम थॉट्स, ओवरथिंकिंग, पास्ट और फ्यूचर की आवाजें। तो क्या सिर्फ एनवायरनमेंट बदलने से सब सॉल्व हो जाएगा, या अभी कुछ और बाकी है? क्योंकि असली चैलेंज तब आता है जब बाहर सब शांत हो लेकिन अंदर शोर हो। और यहीं से अगला लेयर शुरू होता है, जहां फोकस सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि इनर कंट्रोल बन जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। चैप्टर 4। कभी नोटिस किया है, तुम खुद से कहते हो बस आज से चेंज करूंगा, और उस दिन सच में करते भी हो। सुबह जल्दी उठते हो, काम पर बैठते हो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, लेकिन 3 से 4 दिन बाद सब धीरे धीरे वापस वहीं हो जाता है। और फिर एक अजीब सा थॉट आता है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं कर पाता। एक लड़का था जो अब थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो चुका था। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए थे, फोकस इंप्रूव हो गया था, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही थी। वो शुरू तो स्ट्रांग करता था, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता था। कभी मूड खराब, कभी एनर्जी लो, कभी कोई छोटा सा ब्रेक, और धीरे धीरे पूरी रूटीन टूट जाती। वो समझ नहीं पा रहा था, अगर मैं जानता हूं क्या सही है, फिर भी मैं उसे रोज क्यों नहीं कर पाता। यहीं पर उसे एक सटल चीज दिखी। उसने नोटिस किया कि जब भी वो कोई काम रिपीट करता है, जैसे सुबह उठना, पढ़ना या वर्कआउट, तो शुरू में बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज आसान लगने लगती है। जैसे ब्रशिंग, तुम रोज सोचकर नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। तो सवाल ये उठा, अगर कुछ एक्शंस ऑटोमेटिक हो सकते हैं, तो क्या डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिक हो सकता है? यहीं पर उसे एक बड़ा रियलाइजेशन मिला। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, हैबिट से बनता है। हम लोग गलती कहां करते हैं? हम हर दिन खुद को पुश करने की कोशिश करते हैं, हर बार मोटिवेशन ढूंढते हैं और हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं। लेकिन माइंड इस तरह काम करने के लिए बना ही नहीं है। वो एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए रेपिटेटिव चीजों को हैबिट बना देता है, और यही गेम बदल देता है। उस लड़के ने एक नया अप्रोच ट्राई किया। उसने बड़े गोल्स छोड़ दिए और सिर्फ छोटे एक्शंस पर फोकस किया। हर दिन बस 20 मिनट काम, हर दिन एक फिक्स टाइम पर। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगा, लेकिन उसने इसे स्किप नहीं किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो एक्शन ऑटोमेटिक होने लगा। अब उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरली उस टाइम पर काम करने बैठ जाता था। यहीं एक हिडन ट्रूथ सामने आया, कंसिस्टेंसी बड़ी एफर्ट्स से नहीं, छोटे रिपीटेड एक्शंस से बनती है। हम सोचते हैं कि चेंज ड्रामेटिक होना चाहिए, लेकिन असली चेंज साइलेंट होता है, धीरे धीरे, बिना नॉइस के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हैबिट बन जाती है तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, डिफॉल्ट बन जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हैबिट्स सब कुछ कंट्रोल कर सकती हैं, तो फिर कुछ लोग अच्छे हैबिट्स क्यों नहीं बना पाते? क्यों वो बार बार ओल्ड पैटर्न्स में वापस चले जाते हैं? क्या प्रॉब्लम सिर्फ हैबिट की है, या उसके पीछे कुछ और डीपर लेयर छुपी है? क्योंकि कई बार तुम सही हैबिट जानते हो, फिर भी फॉलो नहीं करते, और यहीं से कहानी एक और डीपर लेवल पर जाती है, जहां बात सिर्फ एक्शंस की नहीं बल्कि इमोशंस की होती है। और वही चैप्टर 5 में धीरे धीरे खुलने वाली है। चैप्टर 5। कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया और तुम जानते थे कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी तुमने कर दिया? बाद में बैठकर सोचा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? या फिर कोई छोटा सा फेलियर, एक लॉस, एक रिजेक्शन, और अचानक सब कुछ हैवी लगने लगता है। काम करने का मन नहीं करता, हैबिट्स टूट जाती हैं, और तुम खुद से कहते हो, बस आज नहीं, कल से फिर शुरू करेंगे। ये सब बाहर नहीं हो रहा होता, ये अंदर हो रहा होता है। वो लड़का जो अब हैबिट्स बना चुका था, कंसिस्टेंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी एक चीज बार बार उसे पीछे खींच लेती थी, इमोशंस। कभी स्ट्रेस, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी बोर्डम। और इंटरेस्टिंग बात यह थी, जब भी उसका इमोशन अनस्टेबल होता, उसकी सारी डिसिप्लिन गायब हो जाती। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं जानता हूं क्या करना है, फिर भी
मैं उस मोमेंट में क्यों हार जाता हूं? उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता, वो तुरंत रिएक्ट करता, काम छोड़ देता, फोन उठा लेता या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देता। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, इमोशन खुद प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थी उसकी रिएक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें इमोशंस कंट्रोल करने हैं, लेकिन सच ये है, इमोशंस को रोका नहीं जा सकता। गुस्सा आएगा, डर आएगा, डाउट आएगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक अलग चीज करते हैं। वो इमोशन के बावजूद एक्शन लेते हैं। यहीं पर गेम बदलता है। उस लड़के ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जब भी उसे काम करने का मन नहीं करता या कोई नेगेटिव फीलिंग आती, वो खुद से कहता, ठीक है, ये फीलिंग रहेगी, लेकिन मैं काम भी करूंगा। पहले ये इम्पॉसिबल लगा, कैसे कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ काम कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज किया, इमोशन परमानेंट नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। लेकिन अगर तुम हर बार इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेते हो, तो तुम कभी स्टेबल नहीं रहोगे। और यही वो जगह है जहां लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं, जब मूड सही होगा तब काम करेंगे, लेकिन मूड कभी परफेक्ट नहीं होता। और डिसिप्लिन्ड लोग क्या करते हैं? वो मूड का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और मूड खुद एडजस्ट हो जाता है। धीरे धीरे उस लड़के ने अपने इमोशन से डरना बंद कर दिया। अब जब स्ट्रेस आता तो वो भागता नहीं था, बस ऑब्जर्व करता और काम करता रहता। और एक दिन उसे एक डीप रियलाइजेशन मिला, स्ट्रेंथ ये नहीं है कि तुम कभी वीक फील नहीं करते, स्ट्रेंथ ये है कि तुम वीक फील करते हुए भी सही काम करते हो। यहीं से असली मेंटल डिसिप्लिन शुरू होता है। लेकिन एक सटिल सवाल अभी भी बाकी है। अगर तुम इमोशंस के बावजूद एक्शन ले सकते हो, तो क्या तुम हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे? या फिर लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां इमोशंस नहीं, बल्कि सिचुएशन ही तुम्हें तोड़ देती है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, प्रेशर। उन मोमेंट्स में क्या होता है? क्योंकि असली टेस्ट वहीं होता है, और वही टेस्ट चैप्टर 6 में सामने आने वाला है। चैप्टर 6। कभी ऐसा हुआ है, तुमने कई दिनों तक कंसिस्टेंसी रखी, सब सही चल रहा था, और फिर अचानक एक दिन सब टूट गया। एक मिस, फिर दूसरा, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और तुम सोचने लगे, इतनी मेहनत के बाद भी मैं वापस वहीं कैसे आ गया? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो लड़का अब काफी आगे आ चुका था, हैबिट्स बन चुकी थीं, फोकस बेहतर था, इमोशंस भी समझ आने लगे थे। लेकिन लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं रहती। एक दिन उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। काम में लॉस, प्रेशर बढ़ गया और अंदर से एनर्जी गिर गई। पहले दिन उसने सोचा, आज छोड़ देते हैं। दूसरे दिन, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तीसरे दिन, अब फिर से शुरू करना मुश्किल लग रहा है। और यहीं से सब धीरे धीरे गिरने लगा। तुमने भी शायद ये फेज फील किया होगा, जब सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक एक छोटी सी डिसरप्शन सब बिगाड़ देती है। फिर एक सवाल आता है, क्या डिसिप्लिन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए है, या बुरे दिनों में भी काम करना चाहिए? उस लड़के ने कुछ दिन ऐसे ही स्ट्रगल किया। फिर एक दिन उसने खुद से ऑनेस्टली पूछा, मैं क्यों रुक गया? आंसर सिंपल था, क्योंकि वो परफेक्ट स्ट्रीक बनाए रखना चाहता था। जैसे ही स्ट्रीक टूटी, उसका माइंड बोला, अब तो सब खराब हो गया। यहीं पर उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन मिला। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रिटर्न करना। लोग कहाँ गलती करते हैं? वो एक दिन मिस करते हैं और फिर खुद को जज करते हैं, गिल्ट आता है और वो पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग अलग सोचते हैं। उनके लिए फेलियर एंड नहीं होता, वो बस एक ब्रेक होता है। उस लड़के ने एक नया रूल बनाया, कभी 2 दिन लगातार मिस नहीं करना। अगर एक दिन छूट गया तो अगला दिन नॉन नेगोशिएबल। शुरुआत में ये रूल सिंपल लगा, लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप था। अब अगर वो एक दिन मिस करता तो गिल्ट में नहीं डूबता, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाता। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसकी कंसिस्टेंसी अब ब्रेक नहीं हो रही थी, क्योंकि वो परफेक्शन चेज नहीं कर रहा था। और यहीं एक और ट्रूथ सामने आया, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिसरप्शंस होंगे, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो प्रॉब्लम्स के बाद कितनी जल्दी वापस आते हैं, ये उन्हें अलग बनाता है। क्योंकि असली डिसिप्लिन ये नहीं है कि तुम कभी गिरो ही मत, असल डिसिप्लिन ये है कि तुम गिरकर कितनी जल्दी उठते हो। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग केपेबल होने के बावजूद फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक गलती को एंड बना देते हैं जबकि वो सिर्फ पॉज था। अब सवाल ये है, अगर तुम बार बार रिटर्न कर सकते हो तो क्या इवेंचुअली तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, या अभी भी कुछ ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें लिमिट कर सकता है? क्योंकि कंसिस्टेंसी और हैबिट्स के बाद भी एक आखिरी लेयर बचती है जो क्वाइटली डिसाइड करती है कि तुम कितना आगे जाओगे, और वही लेयर चैप्टर 7 में सामने आने वाली है। चैप्टर 7। कभी ऐसा लगा है तुम जानते हो कि क्या करना है, तुमने हैबिट्स भी बना ली हैं, कंसिस्टेंसी भी आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक इनविजिबल लिमिट महसूस होती है, जैसे तुम आगे बढ़ सकते हो लेकिन खुद ही रुक जाते हो, जैसे कोई तुम्हें रोक नहीं रहा फिर भी तुम पूरी स्पीड से नहीं दौड़ रहे। वो लड़का अब काफी बदल चुका था, उसकी डेली रूटीन स्ट्रांग थी, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में थे और वो बार बार रिटर्न करना भी सीख चुका था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो उसे अंदर से रोक रही थी। जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता, जैसे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा डिसीजन या रिस्क लेने का मौका, उसका माइंड सडनली डाउट से भर जाता। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो शायद अभी रेडी नहीं हूं। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये वही लड़का था जो छोटे कामों में डिसिप्लिन्ड था लेकिन बड़े डिसीजंस के सामने हेजिटेट करता था। तुमने भी शायद ये फील किया होगा, जब स्टेक्स छोटे होते हैं तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन जैसे ही चीज बड़ी होती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो सवाल ये है, अगर हैबिट्स, फोकस और कंसिस्टेंसी सब सही हैं तो फिर ये हेजिटेशन क्यों आता है? उसने धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया और एक दिन उसे एक सटल पैटर्न दिखा। उसकी प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिटी की थी। वो खुद को अभी भी पुराने वर्जन में देख रहा था। अंदर से वो अभी भी वही इंसान था जो पहले प्रोक्रेस्टिनेट करता था, डाउट करता था और रिस्क अवॉइड करता था। भले ही उसके एक्शंस बदल गए थे, लेकिन उसकी सेल्फ इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई थी। और यही सबसे हिडन बैरियर होता है। हम बाहर से चेंज कर लेते हैं लेकिन अंदर से खुद को वही मानते रहते हैं, और फिर जब कोई बड़ा मोमेंट आता है तो हमारा माइंड उसी पुरानी आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है। यहीं पर वो लड़का रुका और उसने खुद से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हूं तो मैं खुद को अभी भी वीक क्यों मान रहा हूं? शुरुआत में ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन धीरे धीरे आंसर क्लियर होने लगा। हम वही एक्शंस लेते हैं जो हमारी आइडेंटिटी अलाउ करती है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने अपने एक्शंस को चेंज करने के साथ साथ अपने सेल्फ टॉक को भी चेंज करना शुरू किया। अब वो खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो डिफिकल्ट काम करता है, मैं वो हूं जो प्रेशर में भी काम रहता है। शुरुआत में ये फेक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा। और यहीं एक पावरफुल रियलाइजेशन आया, तुम वो नहीं बनते जो तुम करते हो, तुम वो बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। और यही रीजन है कि बहुत लोग चेंज शुरू तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाते, क्योंकि उनका आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होता। अब सवाल ये है, अगर आइडेंटिटी ही सब कुछ कंट्रोल करती है तो क्या हम उसे कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं, या वो ऑटोमेटिकली बनती है पास्ट एक्सपीरियंसेस से? क्योंकि अगर आइडेंटिटी चेंज हो सकती है तो शायद लाइफ की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी अपने डीपेस्ट लेयर में जाती है, जहां बात एक्शंस या हैबिट्स की नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी की होती है। और वही चैप्टर 7 में धीरे धीरे सामने आएगा। चैप्टर 8। कभी रात को सोने से पहले तुमने खुद से यह सवाल पूछा है, अगर मुझे कोई देख नहीं रहा होता तो मैं कौन हूं? दिन में हम रोल्स निभाते हैं, जॉब, फैमिली, दोस्त, सोशल मीडिया पर एक अलग वर्जन, लेकिन जब सब शांत हो जाता है तब जो बचता है वही असली आइडेंटिटी होती है। और शायद वहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। वो लड़का अब बहुत कुछ समझ चुका था, फोकस, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, इमोशंस,
सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा था, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन था। जैसे सब टूल्स हैं पर डायरेक्शन पूरी साफ नहीं है, जैसे कुछ मिसिंग है पर समझ नहीं आ रहा क्या। एक दिन उसने खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाया। उसे एक बड़ा डिसीजन लेना था, सेफ जॉब में रहना या रिस्क लेकर कुछ अपना शुरू करना। दोनों ऑप्शंस उसके सामने थे। लॉजिक कहता था सेफ रहो, अंदर की आवाज कहती थी ग्रो करो। और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू हुआ। तुमने भी शायद यह महसूस किया होगा, जब बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं होती। तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी कदम नहीं उठता। क्यों? उसने अपने पिछले पैटर्न्स देखे। जब भी बड़ा डिसीजन आता, वो या तो डिले करता या फिर दूसरों की राय पर चल देता, और बाद में रिग्रेट होता, मैंने खुद के हिसाब से क्यों नहीं चुना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन या फियर की नहीं है, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की। वो खुद को डिफाइन ही नहीं कर पाया था। वो जानता था क्या अवॉइड करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो बनना क्या चाहता है। और यहीं पर एक गहरी रियलाइजेशन आया, आइडेंटिटी सिर्फ ये नहीं कि मैं कैसा हूं, आइडेंटिटी ये भी है कि मैं किसके लिए खड़ा हूं। जब ये क्लियर नहीं होता तो हर डिसीजन कंफ्यूजिंग लगता है। उसने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया। उसने लिखा, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। पहले जवाब वेग थे, सक्सेसफुल, रिच, कॉन्फिडेंट। लेकिन धीरे धीरे उसने डीप जाना, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो कठिन फैसले ले सके, जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुने, जो प्रेशर में भी अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ना करे। जैसे जैसे ये लाइंस क्लियर होती गईं, वैसे वैसे उसके डिसीजंस आसान होते गए, क्योंकि अब वो हर सिचुएशन में खुद से पूछता, इस मोमेंट में मेरी आइडेंटिटी क्या चूज करेगी, और यही गेम बदल देता है। अब डिसीजन लॉजिक से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। वो जॉब छोड़े या ना छोड़े, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी ये बन गया कि उसका डिसीजन उसके वैल्यूज से मैच करता है या नहीं। और यहीं पर एक और सटल चीज समझ आई, हम अक्सर बाहर क्लैरिटी ढूंढते हैं, एडवाइस, वीडियोस, ओपिनियंस, लेकिन असली क्लैरिटी अंदर बनती है जब तुम खुद को डिफाइन करते हो। लोग गलती कहाँ करते हैं? वो दूसरों की डेफिनेशन पर जीते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे वो अपनी ही लाइफ में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो अनसर्टेनिटी भी मैनेजेबल लगती है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें किस डायरेक्शन में चलना है, चाहे रास्ता अनक्लियर ही क्यों ना हो। और यहीं से उस लड़के की लाइफ में एक शांत सा कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसे हर आंसर नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि वो किस तरह का इंसान है, और शायद यही सबसे बड़ी क्लैरिटी होती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, अगर आइडेंटिटी, हैबिट्स, इमोशंस सब अलाइन हो जाए तो क्या लाइफ फुली कंट्रोल में आ जाती है, या फिर भी कुछ ऐसा है जो हर इंसान को बार बार टेस्ट करता है, क्योंकि असली गेम अभी खत्म नहीं हुआ। असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी तक सामने ही नहीं आया, और वही चैप्टर 9 में धीरे धीरे खुलने वाला है। फाइनल चैप्टर। कभी ऐसा लगा है सब कुछ समझ आने के बाद भी लाइफ फिर भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती? तुमने हैबिट्स बना ली, फोकस इंप्रूव कर लिया, इमोशंस को समझ लिया, आइडेंटिटी भी क्लियर कर ली, फिर भी अचानक एक ऐसा फेज आता है जहां सब हिल जाता है। जैसे लाइफ कह रही हो, अब देखता हूं तुम सच में कितने स्ट्रांग हो। वो लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके डिसीजंस क्लियर थे, डिसिप्लिन स्टेबल था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। एक बड़ा सेटबैक जिसकी उसने प्लानिंग नहीं की थी। काम में नुकसान, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, और अंदर से एक अजीब सा प्रेशर। पहली बार उसे लगा, शायद इस बार मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तुमने भी शायद ऐसा मोमेंट फील किया होगा, जब तुमने पूरी कोशिश की फिर भी चीजें गलत हो गईं। और उस मोमेंट में एक डेंजरस थॉट आता है, इतनी मेहनत का क्या फायदा। यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब डिसिप्लिन्ड रहना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो तब तुम क्या करते हो? वो लड़का कुछ दिन कंप्लीटली साइलेंट हो गया। ना ज्यादा एक्शन, ना ज्यादा सोच, बस ऑब्जर्व कर रहा था। और धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आने लगी,
लाइफ कभी फुली कंट्रोल में नहीं आती। तुम हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हो, डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आउटकम्स नहीं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। डिसिप्लिन गारंटी नहीं देता। डिसिप्लिन तुम्हें हैंडल करने की कैपेसिटी देता है। उसने अपने पुराने वर्जन को याद किया। अगर ये सिचुएशन पहले आती तो वो शायद टूट जाता, एस्केप करता, ब्लेम करता, लेकिन अब कुछ अलग था। अब पेन था, लेकिन पैनिक नहीं था। अब प्रेशर था, लेकिन क्लैरिटी भी थी। और यहीं उसे एक फाइनल रियलाइजेशन मिला। मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब सक्सेस पाना नहीं है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है हर सिचुएशन में स्टेबल रहना। जब चीजें अच्छी हों तब भी ग्राउंडेड रहना, जब चीजें खराब हों तब भी टूटना नहीं। और शायद यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिसिप्लिन को रिजल्ट से जोड़ देते हैं, जबकि डिसिप्लिन एक इंटरनल सिस्टम है। आउटकम बदल सकता है, लेकिन सिस्टम स्टेबल रहता है। उसने धीरे धीरे फिर से छोटे एक्शंस शुरू किए। कोई ड्रामेटिक कमबैक नहीं, बस सिंपल स्टेप्स। और इंटरेस्टिंग बात यह थी, इस बार उसे जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहिए थे। उसे बस प्रोसेस पर भरोसा था, क्योंकि अब उसे पता था लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल हो सकता है। और शायद यही अल्टीमेट कंट्रोल है। अब वो लड़का परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो स्टेबल था। अब उसे हर आंसर नहीं पता था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाता है तो लाइफ की अनसर्टेनिटी तुम्हें हिलाती नहीं, बस टेस्ट करती है। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है। तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जब ये कंट्रोल आ जाता है तो जीत या हार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि तुम हर सिचुएशन में खड़े रह सकते हो। अब एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। अगर कल सब कुछ अचानक बदल जाए तो क्या तुम फिर भी खुद को संभाल पाओगे, या तुम्हारा सिस्टम अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि असली गेम बाहर नहीं चल रहा, वो अभी भी तुम्हारे अंदर ही चल रहा है।